गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर में। तो आइए देखते हैं, चैप्टर में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में देख लेते हैं। कार्बन जो है दैट इज फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म एज वेल एज इन फ्री स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज फाउंड इन एयर इन कंबाइंड फॉर्म एंड ग्रेफाइट इज फाउंड इन फ्री स्टेट। हम देख लेते हैं। कार्बन इज फाउंड in nature in combined form and in free state। ठीक है, कार्बन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में और फ्री स्टेट दोनों में मिलता है। जैसे एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं। इट्स एग्जांपल इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड in air is a combined form, is combined form of carbon it is combined form of carbon and graphite is free state of carbon। ठीक है जी, ग्रेफाइट जो दैट इज फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। आगे बढ़ते हैं हम। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन what is electronic configuration of carbon is of carbon electronic configuration जो इसकी that is 2,4। ठीक है, therefore its valency of carbon is 4। सो क्योंकि वैलेंसी जो है कार्बन की 4 है, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए कार्बन जो है दैट इज शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद अनदर कार्बन और विद अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी। एज कार्बन हैज 4 electrons in its outermost shell, hence it will be difficult for carbon to gain or lose 4 electrons। Therefore carbon shares 4 electrons with other elements or with itself also, अपने आप एक और कार्बन के साथ भी कर सकता है, और with other carbon atoms also and forms
कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है जी, कार्बन जो है इस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ये हम देख लेते हैं। Those bonds in which sharing of electron occurs, in which sharing of electrons occur, ठीक है, they are called as covalent bonds। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कार्बन जो है इट इज ए नॉन मेटल। कार्बन इज ए नॉन मेटल and all living things in nature consist of carbon। All living things in nature consist of carbon। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा कार्बन के बारे में है, देख लीजिए दोबारा से। कार्बन जो है इट इज फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म एंड इन फ्री स्टेट। जैसे CO2 जो है दैट इज इन एयर इन कंबाइंड फॉर्म एंड ग्रेफाइट इज फ्री स्टेट। Atomic number of carbon is 6, electronic configuration is 2,4, valency is 4। Due to this valency, carbon cannot give or lose electrons, मतलब it cannot lose electrons or it cannot gain electrons, ना तो lose कर सकता है ना gain कर सकता है। Therefore, carbon actually shares 4 electrons with other elements or with other carbon atoms also and form covalent bonds। Now, what are covalent bonds? Those bonds in which sharing of electrons occur। Carbon is basically a non-metal category and all living things in nature consist of carbon। जितनी भी living things है सब में कार्बन है, प्रेजेंट है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। What do you mean by tetravalency of carbon? ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। टेट्रावेलेंसी का मतलब है बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो दैट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। लिखना कैसे इसको, इस तरह से लिखिए, एज ईच carbon atom requires 4 atoms to 4 electrons to complete its octet, therefore so that it has 8 electrons in outermost shell, तो it is said to be tetravalent क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। as each carbon atom requires 4 electrons to complete its octet, that is 8 electrons in outermost shell। Hence it is said to be tetravalent। ठीक है, और टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि वैलेंसी इज 4, said to be tetravalent। ठीक है, तो बेसिकली इट रिक्वायर्स 4 electrons और that these 4 electrons are coming from 4 atoms, तो इसलिए इसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कैटनेशन। कार्बन जो है उसके पास टेट्रावेलेंट है बिकॉज कार्बन, तो
4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, therefore it combines with other carbon atoms to form long chains compounds. So this property of carbon to form long chain is known as catenation or self combining property. लिख लेते हैं carbon due to its tetravalent nature combines with other carbon atoms to form long chains. Compounds. This property of carbon is called as catenation. ठीक है ना? और self combining property. बेसिकली जो कार्बन है इस पर जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैटनेशन क्या है, तो कैटनेशन इज द सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू व्हिच इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन एटम्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन शेयर करके टेट्रावैलेंट नेचर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है. आगे बढ़ते हैं हम. Occurrence of carbon. So how does carbon occur in nature? So carbon occurs in free state as well as in combined state. फ्री स्टेट में भी आता है और कंबाइंड स्टेट में भी आता है इन नेचर. ठीक है. सो फ्री स्टेट में देख लेते हैं. फ्री स्टेट, in free state carbon occurs as graphite, next is diamond, third is Buckminster Fullerene. ठीक है. This is also known as carbon 60 carbon atoms are combined in this case. So in free state carbon occur as graphite, diamond and Buckminster Fullerene. Buckminster Fullerene जो है इसमें 60 कार्बन एटम है. तो above 3 are said to be allotropes of carbon. Graphite, diamond and Buckminster Fullerene. Above 3 are said to be allotropes of carbon. अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, what are the allotropes of carbon? So then we have to write these three: graphite, diamond and Buckminster Fullerene. These are allotropes of carbon. ठीक है जी. Now in combined state, carbon occur as various compounds. That is CO2, CO, CS2 etc. ठीक है ना. कंबाइंड फॉर्म के अंदर तो वो बहुत सारी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड etc.
फर्दर आगे बढ़ते हैं हम इसमें ग्रेफाइट एंड डायमंड के बारे में। ग्रेफाइट एंड डायमंड, graphite and diamond has different physical properties due to difference in their structure. Different physical properties due to difference in their structure. ठीक है जी। भाई नेक्स्ट में हमें स्ट्रक्चर वगैरह इनका देखना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्लियर है भैया? कंबाइंड स्टेटमेंट में ग्रेफाइट एंड डायमंड की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरीके का है? So in diamond, every carbon atom is combined with 4 other carbon atoms. ऐसे लिखते हैं। In diamond, every carbon atom is combines with 4 other carbon atoms. ठीक है। Its structure is tetrahedral in nature. Structure is tetrahedral in nature. ठीक है जी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, देख लीजिए। इस तरह से शो कर सकते हैं हम कार्बन की टेट्रावेलेंसी। ठीक है ना? इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। नाउ it has extraordinary brilliance है क्योंकि ये लाइट को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करता रहता है। It has extraordinary brilliance. ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Diamond is bad conductor of electricity. Diamond is bad conductor of electricity. It is not having any free electron. ऐसे लिखते हैं। Therefore, it has no free electron. Because क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इट इज, और इसमें डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। Diamond is hardest substance known. ऐसा इसलिए है बिकॉज स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल है। ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। नाउ डायमंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Diamond has high melting and boiling point. Now, if diamond is burnt in excess oxygen,
diamond is bound in excess oxygen, then we get only CO2. We get only CO2. सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी बिकॉज डायमंड जो है वो सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, इन ग्रेफाइट एवरी कार्बन एटम कंबाइंड विद 3 अदर कार्बन एटम, देयरफॉर स्ट्रक्चर इज प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका। कहते हैं इसके पास इन ग्रेफाइट एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ, कौन सा बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, bonded with 3 other carbon atoms. And its one electron is free. ठीक है ना? One electron is free. Now, due to this, it forms planar structure. इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इसी वजह से जो ग्रेफाइट है इट इज सॉफ्ट टू टच, लेयर्स से बनता है। ठीक है? Now graphite is grayish black in color, and soft to touch. ठीक है जी, क्लियर है बात? ये क्लियर है ना इसके अंदर, क्योंकि ग्रेफाइट जो है उसमें एवरी कार्बन एटम जो है इट इज बॉन्डेड covalently with 3 other carbon atoms and its 1 electron is free. Now इसकी वजह से बिकॉज ये 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, इट फॉर्म्स प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट जो है इट इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर एंड सॉफ्ट टू टच। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं ये इसके अंदर हम। तो ये क्योंकि सॉफ्ट टू टच और प्लेन इसके रहते हैं, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, therefore its layers can slip over each other, क्योंकि एक तो प्लेनर है ना, and hence can be broken easily. जैसे कि मैंने बताया था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, therefore इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है ग्रेफाइट में से। So graphite has 1 free electron, therefore it is a good conductor of electricity. जो पेंसिल का लेड है that is also made up of graphite, so it is also a good conductor of electricity. ठीक है? It can pass electricity through it. इसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, पेंसिल लेड is made of graphite. तो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि वो कितना सॉफ्ट होता है और इट कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम यूजेस देखते हैं इनके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। नाउ यूजेस ऑफ डायमंड।
Uses of diamond and graphite. Now, what are the uses of diamond? It is used for making jewelry. Okay, it is used for making jewelry, and it is used as a cutting tool. For glass cutter. ठीक है. Uses of graphite. Uses of graphite. Important है. It is used for making pencillets. क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और we can write using this. ठीक है. Also because it can conduct electricity, is used as a carbon electrodes in dry cells. Graphite is used for making carbon electrodes. Carbon electrodes in dry cell. ड्राई सेल के अंदर वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के लिए उसको बनाने में यूज होता है. और पाउडर्ड ग्रेफाइट दैट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट आल्सो. Powdered graphite is used as a lubricant. In fast moving parts of machine. ठीक है जी. ये इसके यूजेस हो गए. नेक्स्ट पे आते हैं हम. विद हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. अब हम आगे बढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलरिंग पे. उसके लिए देख लेते हैं बकमिंस्टर फुलरिंग. So Buckminster fullerene जो है, it is an allotrope of carbon and it contains cluster of 60 carbon atoms. It is an allotrope of carbon. Containing cluster of 60 carbon atoms. 60 carbon atoms joined together, which are joined together to form a spherical molecule. तो spherical nature का होता है. Spherical molecule. It is dark solid at room temperature. ठीक है. तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो आ जाता है इसमें. What is difference between Buckminster fullerene and other allotropes of carbon? What is difference between Buckminster fullerene and other allotropes of carbon? Of course, other allotropes में diamond and graphite है. क्या डिफरेंस है इसमें?
Actually, main difference is that graphite and diamond can form large chain molecules of carbon, whereas Buckminster fullerene has only 60 carbon atoms. ठीक है, ये main difference है. The main difference is that graphite and diamond form large chained molecules of carbon, whereas Buckminster fullerene has 60 carbon atoms only. ठीक है ना, इसमें सिर्फ 60 कार्बन एटम्स ही रहते हैं. बकमिंस्टर fullerene में 60 कार्बन एटम्स है, बाकी दोनों जो है दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ एटम्स. ठीक है, सो अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली क्लासिफाई कर लेते हैं. यहाँ से ऑर्गेनिक compounds. Organic compounds are broadly classified as ये इनके कंपाउंड हैं. हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2 पे है हेलो एल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, 3 पे अल्कोहल्स. नंबर 4 अल्डिहाइड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है जी, ये है. सो नॉट ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एक्चुअली जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, these are not organic compound as their properties are different from that of organic compounds. तो ये अलग टाइप के हैं. ठीक है, ये क्लियर है, डिफरेंस भी क्लियर हो गया. बकमिंस्टर fullerene में 60 कार्बन एटम्स होते हैं. 1 मार्क क्वेश्चन इस पे बन सकता है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें. Now, not all compounds of carbon are organic compounds. For example, CO2, CO are not organic compounds. As their physical properties are different from these organic compounds. ठीक है जी, ये आ जाता है यहाँ पे. तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसमें. What is the reason of large number of organic compound? What is the reason of
large number of organic compounds। तो इतने लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका क्या रीजन है? तो इसके दो कारण है। नंबर वन इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, जिसको हम बोलते हैं कैटानेशन। और दूसरा है कि कार्बन हैज अ टेट्रावेलेंसी 4+4 ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एनी अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और कार्बन इटसेल्फ। तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पाता है। The reason of large number of organic compounds. The reason of large number of organic compounds is catenation and tetravalency। ठीक है ना? Catenation है formation of long chain, catenation formation of long chain compounds, long chain carbon। टेट्रावेलेंसी क्या है? टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन हैज valency as 4 due to which it can form covalent compounds, covalent bonds with other elements। कार्बन के साथ तो बना ही सकता है, बाकी एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको। आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, बाकी कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोकार्बन से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, थैंक यू।